हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी। तो चलिए ले चलते हैं उस डरावनी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की ओर। एक दिन ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज जिसमें मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी उस कॉलेज के बाहर एक लड़की दिखाई दी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे टालते हुए घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। वो भी मुस्कुरा रही थी और मैं भी मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। मुझे उसकी प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी रुकने की कोशिश नहीं की थी। वो लड़की कई दिनों तक मुझे दिखी और एक दिन वो मुझे वहाँ नहीं दिखाई दी। मैं बेचैन हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था और न ही कभी उससे बात किया था, इसलिए उसका पता भी नहीं लगा सकता था। मैं कई दिनों तक उस लड़की के नहीं दिखने से बेचैन हो रहा था। कई बार तो मैं कंपनी से जल्दी निकलकर उसके इंतजार भी करता था, पर वो नहीं दिखी मुझे। लेकिन एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बात करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज बाइक से गुजरते हुए देखा करते थे। मैं अचंभित रह गया। इसके पास मेरा नंबर कैसे आया और ये मेरे से क्यों बात कर रही है? लेकिन उसकी मीठी बातों से इतना खो गया कि ये सब भूल गया मैं। फिर एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया और मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर उससे मिलने के लिए चले गए। क्योंकि कभी मैं लड़की से अकेले नहीं मिला था तो घबरा रहा था, और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, और हम दोनों ने उस लड़की का आधा घंटा तक वेट किया। उसके बाद भी वह लड़की हमें कहीं दिखाई नहीं दी। फिर मैंने काफ़ी फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। मैं घर लौट गया और घर में घुसते ही उसका फ़ोन आया तो मैंने उसे गुस्से से कहा कि हम वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आप क्यों नहीं आए? तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्त के साथ क्यों लेकर आए थे? मुझसे मिलने तो आना था तो अकेले आना था। तुम अपने दोस्त को लेकर आए हो, इसीलिए मैं वहां पर नहीं आया। अगली बार से तुम मेरे से अकेले मिलने आना। फिर मैंने ठीक है कहा। अगले दिन सुबह सुबह मैंने उसको फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया। मैं एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना करके उससे बात करने को बोली। मम्मी से कहा। उसकी मम्मी ने कहा, पागल हो गए हैं क्या? प्रिया को मरे तो 3 महीने हो चुके हैं। मैं हक्का बक्का रह गया और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया और बुरी तरह कांपने लगा। फिर मैंने सोचा कि जिस लड़की को देख रहा था और जिससे मैं बात कर रहा था वो एक आत्मा थी। मुझे फिर विश्वास नहीं हुआ। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी घटना सुनाई तो उन्होंने मेरी बात पर कहा कि यकीन ना हो तो मेरे घर में आकर देख लो। मैं प्रिया के घर चला गया तो प्रिया के घर में प्रिया की फ़ोटो लगी थी। उसकी माँ को यह घटना सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उस दिन से मैंने अपनी वो सिम निकालकर फेंक दी और नए नंबर के लिए अपने और निजी स्टोर में ऑर्डर दे दिया और तुरंत ही सिम मिल गया। फिर मैं उससे अपने मोबाइल में डालकर चलाने लगा। लेकिन उस दिन के बाद से कभी मेरे को अनजान नंबर से फ़ोन नहीं आया और नहीं उस लड़की का फ़ोन आया। लेकिन आज भी मैं अनजान नंबर से अक्सर सहम जाता हूँ, डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये रही अपनी कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर चलिए ले चलते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की ओर। तो दोस्तों, यह कहानी एक मौत के कुआं की है। तो इस कुएं के बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि आज से 50 साल पहले इस कुएं के आसपास
के इलाके में काफ़ी अच्छी बस्ती हुआ करती थी। लेकिन एक दिन उस कुएं में पानी भरते भरते एक औरत उस कुएं में गिर गई और उसका उसी वक्त वहाँ कोई मौजूद न होने के कारण वो तड़प तड़प कर मर गई। तब से उस औरत की आत्मा आते जाते राहगीरों को परेशान करने लगी और धीरे धीरे उस कुएं के पास से बस्ती उजाड़ होने लगी। एक रात एक शराबी उस कुएं के पास से गुजरा और उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। वो कुएं के पास गया और कुएं में झांका तो उसे एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने उस शराबी को कहा कि तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो। शराबी ने कहा कि तुम इस कुएं में कैसे गिर गई। उस औरत ने कहा अगर तुम्हें यह जानना है तो तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। शराबी घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसी समय उस औरत ने पीछे से धक्का मारकर उस शराबी को कुएं में धकेल दिया और वो कुएं में डूबकर मर गया। इस घटना के अलावा कई लोगों को इसका शिकार होना पड़ा। मित्रों, शायद आप इस बात पर विश्वास करें या न करें, लेकिन हमारे गांव में मौत के कुएं की इन घटनाओं का जिक्र आए दिन होता रहता है, जो कि सच है और कड़वाहट का बयान करता है। और आए दिन घटना होने के कारण वहाँ के आसपास बस्ती वाले वहाँ से दूर चले गए और वहाँ गांव वीरान और सुनसान हो गया। तो दोस्तों, यह रही अपनी कहानी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले।